मोदी सरकार की तरफ से आए फैसले की सियासी गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। वहीं इसी बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने इसका स्वागत किया है। साथ ही संजय राउत ने जातीय जनगणना को लेकर कहा कि राहुल गांधी को इसका क्रेडिट जाता है। उन्होंने कहा कि जरूर कैबिनेट ने फैसला लिया है, राहुल गांधी को श्रेय जाता है। मैं एक बात कहूंगा कि सरकार मोदी की और सिस्टम राहुल गांधी का चल रहा है, ये चलता रहेगा। सरकार को झुकना ही पड़ा है। बिहार चुनाव सामने है तो सरकार को फैसला लेना पड़ा। जातीय जनगणना मामले को लेकर भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव ने आरक्षण को दबाया था। यही लालू यादव हैं जो कांग्रेस के पल्लू में पले थे। मंडल कमीशन को लागू नहीं होने दिया, मंडल कमीशन के नाम पर राज किया था। धन्य है नरेंद्र मोदी जिन्होंने लालू यादव और कांग्रेस के वर्षों के पाप को धोने का काम किया है। हरियाणा सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आज अटेली हलके को बड़ी सौगात दी है। आरती राव ने 394 लाख की परियोजनाओं का उद्घाटन और 240 लाख रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। आरती राव ने कहा, अभी तो ये ट्रेलर है, विकास की पिक्चर बाकी है। पहलगाम आतंकी हमले से लगातार चर्चा में रहे कश्मीर से एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि श्रीनगर में मिशन युवा योजना के क्रियान्वयन के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रोजगार विभाग, विभिन्न अन्य विभागों और प्रशासन के अधिकारी शामिल थे। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को योजना के उद्देश्यों, ऐप संचालन और युवाओं को लघु व्यवसाय इकाइयों और व्यवसाय सहायता डेस्क स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन करने की रणनीतियों से परिचित कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच आम आदमी पार्टी के प्रभारी और वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। सौरभ भारद्वाज ने अपने बयान में पीएम मोदी से पीओके वापस लेने की अपील भी की है। खास बात तो ये है कि सौरभ भारद्वाज, दिल्ली आप और आप नेशनल मीडिया प्रभारी अनुराग ढांढा सहित कई नेताओं ने अपना ट्विटर प्रोफाइल बदल लिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहलगाम आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी प्रतिक्रिया की प्रशंसा की है, जिसमें पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित करने, सिंधु जल संधि को निलंबित करने और अटारी सीमा को बंद करने जैसी अभूतपूर्व कार्रवाइयों पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा है कि सशस्त्र बलों को खुली छूट दी गई है और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। शिंदे ने कांग्रेस की पिछली निष्क्रियता की आलोचना की और उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा पर वोट बैंक की राजनीति को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया, जिसके कारण कई सैनिकों की जान चली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 5 मई से प्रस्तावित शिमला दौरा स्थगित हो गया है। राष्ट्रपति कार्यालय दिल्ली ने हिमाचल सरकार को सूचित किया। दौरे के दौरान अटल टनल, मनाली और आईआईटी मंडी का दौरा भी प्रस्तावित था। सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां भी की गई थी। अब दौरा स्थगित होने के बाद राष्ट्रपति भवन आम जनता के लिए खुलेगा या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। जातीय जनगणना को लेकर राजनेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने जातीय जनगणना के फैसले का स्वागत किया और बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की पुरानी मांग रही है, जिसे बीजेपी ने पहले समाज को बांटने वाला बताया था, लेकिन अब राजनीतिक मजबूरी में इसे लागू कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस को राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने ऐसे नागरिकों को निर्वासित करने के निर्देश दिए। सीएम ने बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जातीय जनगणना पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रेय लेने की होड़ में लगे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इस देश में सालों तक कांग्रेस की सरकार रही तो इतने सालों से जातीय जनगणना क्यों नहीं हुई। पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा था कि वे जाति आधारित आरक्षण का विरोध करते हैं। ये पत्र रिकॉर्ड में है। उन्होंने लगातार जाति और जाति आधारित जनगणना का विरोध किया है।